अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखिए इस बार हमने रेनी सीज़न और विंटर को कैसे एंजॉय किया, कौन कौन सी नई नई डिशेस हमने घर में बनाई, बच्चों ने क्या क्या किया। 2 हफ्तों से यूएई का वेदर बहुत अच्छा है, कभी बारिश हो जाती है कभी छाँव हो जाती है, ऐसे ही धूप छाँव का वेदर चल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ज़्यादा ठंड भी हो गई है। मतलब इशार और इल्हाम को मैंने स्वेटर वगैरह कैप वगैरह भी पहनाई थी। ये लोग दोनों बारिश में एक दिन नहाए तो दूसरे दिन बीमार भी पड़ गए, इतनी सर्दी लगी इनको। फिर इनके लिए सूप वगैरह बनाया, फिर जब जाके इन्होंने सूप पिया तब इनको थोड़ा अच्छा फील हुआ है। फिर मैंने एक दिन ऐसे खिचड़ी बनाई, एक दिन मैंने छोले बनाए। कभी ये बोलते हैं पॉपकॉर्न बनाना है, रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे जितने बजे भी इनका दिल कर जाए तो उस हिसाब से मैं वैसे ही काम करती हूँ। जब ये बोलते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। हम लोग वहाँ भी गए थे फिर से बारबेक्यू एरिया में, फिर से हमें किसी की छोड़ी हुई आग मिल गई थी, हमने उसी को जला के वहाँ पे बैठ गए 1 घंटा। वहाँ से फिर आग सेक के फिर हम घर आ गए, वो भी बहुत मज़ा आया। इल्हाम अभी सो के उठी है 4:30 बजे। हाँ, ईशाल नीचे आ गई 4 बजे की, इल्हाम अभी उठी है और हम लोग उठे थे 3 बजे। रमीश चले गए हैं, अभी इल्हाम और मैं जा रहे हैं वॉक पे और इशाल अपने फ्रेंड के साथ खेलेगी यहाँ पे। बादल तो ऐसे आए हैं जैसे कि बारिश होगी, ब्लैक ब्लैक है। आज हम लोग करेंगे वॉक। इल्हाम को मैंने बिठा दिया स्ट्रॉलर में और उसको दे दिया मार्कर, वो उसके साथ बिज़ी रहेगी और इशाल तो अपने फ्रेंड के साथ ही खेल रही है। तो ये एरिया जो है हमारी बिल्डिंग के पीछे वाला एरिया है, तो यहाँ पे सारे लोकल रहते हैं, सारे अरबी। और इनके घरों के आगे जो खजूर के पेड़ लगे हैं, हम लोग वहाँ से ही गर्मियों में खजूर भी तोड़ते हैं। देखा उस पर मैंने दिया, पेपर पे तो नहीं कर रही है, अपने पूरी बॉडी पे ड्राइंग कर रही है बैठ के। यू मेकिंग योर सेल्फ डर्टी इल्हाम, डोंट राइट ऑन योर फूड, नो। कहाँ सुनेगी वो। ये सामने मेन रोड है और ये जो ग्राउंड है यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। तो हमारी बिल्डिंग से, हमारे एरिया से जितने भी बच्चे हैं सारे यहाँ पे आके खेलते हैं। रोड क्रॉस करेंगे तो पिज़्ज़ा हट है, केएफसी है, सारे सुपरमार्केट है, लेकिन ज़ेब्रा क्रॉसिंग कोई नहीं है, तो आपको कार होगी तभी आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, पैदल नहीं कर सकते। और राइट साइड में एडनॉक का पेट्रोल स्टेशन भी है, तो सब नज़दीक है हमारे घर के। विशाल हमेशा यहाँ से फ्लावर प्लग करती थी, हर विंटर में हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमेशा ये लोग इतने प्यारे प्यारे कलरफुल फ्लावर्स लगाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। बारिश की वजह से जो भी जगह खाली पड़ी थी सारी ग्रीन हो गई है, सारी जगह घास उगाई है, इतना अच्छा लग रहा है। सारे पेड़ों में इतने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये हमारे घर के पीछे वाली गली है, यहाँ पे एक नर्सरी है बच्चों की, अलरीम नर्सरी। और हमारे घर के राइट साइड में भी स्कूल है, अरबी स्कूल, और लेफ़्ट साइड में भी स्कूल है। मतलब ये एरिया में मतलब 3-4 स्कूल है हमारे घर के आसपास, लेकिन सारे अरबिक हैं, इंग्लिश स्कूल नहीं है। कुछ विला है जो अभी तक के बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चालू है। मतलब हम लोग को 3 साल हो गए इस एरिया में, 3 साल से उनका अभी तक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मस्जिद भी हमारे घर के एक राइट साइड में एक लेफ़्ट साइड में, हमारा घर बीच में, तो दोनों साइड में मस्जिदें भी हैं हमारे घर के। राइट साइड में एक विला है, वहाँ पे इल्हाम को कैट नज़र आ गई तो बस हम लोग उसको देख रहे हैं, वो गाड़ी के नीचे चली गई है। और इतने प्यार प्यारे इन्होंने फ्लावर्स लगाए यहाँ पे। तो बस ये लास्ट राउंड है मेरा, अब यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे तो हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे। ये सीधा रोड हमारे घर की तरफ जाता है। कैमरा मेरा इतना शेक हो रहा है क्योंकि एक हाथ से मैं स्ट्रॉलर चला रही हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, तो सही नहीं बन पा रही वीडियो। सामने इतना अच्छा व्यू आ रहा था, सूरज डूब रहा था।
सामने सुपरमार्केट नज़र आ गई इल्हाम को, तो फिर जाना पड़ा। इल्हाम ने अपने लिए पुडिंग ले ली वहाँ से, स्ट्रॉबेरी पुडिंग खाई उसने, उसको वो अच्छी लगती है। और बस हम पहुँच गए अपने घर। आधे घंटे की वॉक हो गई पूरी हमारी। सामने ये बिल्डिंग है हमारी। ये बिल्डिंग अभी हमारे घर के सामने न्यू बनी है। इसमें फार्मेसी भी है, तो हम लोग दवाई वगैरह यहाँ से ले लेते हैं। और यहाँ पे एक कैफ़े भी खुल गया है और बच्चों के लिए गेमिंग सेंटर भी खुल गया है। वो जो गेमिंग सेंटर हम आगे गए थे ना, वही है। मगरिब की अज़ानें हो गई थी, तो हमने बोला रोटी लेके फिर घर जाते हैं। तो इल्हाम आ गई है मेरे साथ। इशाल तो वहाँ पे ही है, खेल रही है अपनी फ्रेंड के साथ में। और इल्हाम ने अभी नया निकाला है, जब भी ये ब्रेड शॉप पे आती है वो अपने शूज़ निकाल के बैठ जाती है। इल्हाम लेट गई है, अब उसको नींद आ रही है, टीवी देख रही है। और मिस इशाल अपना होमवर्क कर रही है। उसको मैं डेली प्रैक्टिस करा रही हूँ साइट वर्ड की, क्योंकि वो भूल चुकी है सारे। और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। आज मैं बनाऊँगी सोया मेथी पालक की सब्ज़ी आलू डाल के, और इल्हाम और इशाल के लिए सूप बनाऊँगी हड्डियों का। हड्डियाँ मैंने फ्रीज़र में रखी थी, अब इसको थोड़ी देर ऐसे पानी में डाल के रखूँगी। इशाल को लगी है भूख, जब तक कि मैं कॉर्न बना देती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज जो है वो मैंने मसाले के लिए निकाली है, और एक प्याज जो है वो सूप के लिए। और टमाटर लिए 2 मीडियम साइज़ के, 3 हरी मिर्चें, और अदरक लहसुन मैंने 2 टेबल स्पून लिए होंगे। 2 टेबल स्पून अदरक के, 2 टेबल स्पून लहसुन के। तो इसमें से आधा मसाला मैं यूज़ करूँगी सब्ज़ी में, और आधा मैं डालूँगी सूप में। तो प्याज, जिंजर, गार्लिक इसको मैंने चॉप कर लिया है चॉपर में, और टमाटर और हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो आधा मैंने इसमें सूप में डाल दिया है, और आधा मैंने रख लिया है सब्ज़ी के लिए। तो सूप के अंदर जिंजर, गार्लिक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट ये डाल के मैंने, और 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल के उसको बंद कर दिया। एक प्याज को मैंने रख दिया है पैन में ब्राउन करने के लिए, और साथ में मैं सारी सब्ज़ी वगैरह क्लीन कर ले रही हूँ। सारी सब्जियां मैंने एक एक बंच लिए हैं। एक बंच मैंने मेथी का लिया है, एक बंच मैंने सोया का लिया है, और पालक मैंने 2 लिए, और 3 मीडियम साइज़ के आलू। सारी सब्जियां अच्छे से साफ़ करने के बाद काट के उनको मैंने 3-4 पानी से वॉश किया है, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, वो रमल निकलता है, तो इसलिए अच्छे से वॉश करना ज़रूरी होता है। और आलू को बस मैंने ऐसे रफली चॉप कर लिया है। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, तो इसमें हम डाल देंगे अपना जिंजर, गार्लिक और ऑनियन जो मैंने क्रश करके रखा था ब्लेंडर में, वो मिक्स कर देंगे। और उसके बाद में टमाटर और हरी मिर्चों की प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने इसमें 2 टीस्पून शान मीट मसाला ऐड किया है। 2 मिनट भूनने के बाद हमने जो प्यूरी बनाई थी टमाटर और ग्रीन चिली की, वो डाल देंगे। इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून रहा है। साथ में ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं कॉर्न के हेयर जो होते हैं ना। तो बाबा हमारा जो है उसको थोड़ा हाई ब्लड प्रेशर है, तो वो बोलता है जब भी कॉर्न बनाओ तो मुझे ये दे दिया करो। बॉईल करना है बस उसको, और उसका जो पानी है छान के उसको देना है। बस यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से रेडी हो गया। अब इसमें सब्ज़ी डाल देंगे, आलू, मेथी, पालक। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें चेक किया है, तो अभी पालक पूरी नीचे बैठ गई है, और अभी आलू गले नहीं है। तो थोड़ा और पका के पूरा जब पानी इसका ख़त्म हो जाएगा तो इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। सूप हमारा रेडी हो गया है। अब बस इसको गार्निश कर देंगे ब्लैक पेपर से, गरम मसाला और लेमन या फिर विनेगर। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है ब्लैक पेपर का, और 2 टेबल स्पून विनेगर। उसको मैंने बस डाल के इसको सर्व कर लिया है। जब तक इन लोग को सूप दे देती हूँ, और आलू पालक भी बस बनने वाला है, थोड़ा सा पानी रह गया, बस इसको फ्लेम को हाई करके इसको मैं ख़त्म कर लूँगी, और ये रेडी हो गया। इशाल 2 बजे सो के उठी है। 11 बजे सोई थी सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो अभी उसको भूख लगी है, तो बोलती है मुझे कुछ खाने के लिए दो। मैंने सब्ज़ी बनाई है, बोलती वो नहीं खाना। फिर मैंने बोला नूडल्स खाना है, तो बोलती हाँ। और इल्हाम यहाँ पे हनी के साथ खेल रही है। नूडल्स के लिए पानी मैंने बॉईल कर दिया था, बाकी इशाल को बोला तुम सारे मसाले के पैकेट खोल के प्लेट में डालो, और बस इसको ऐसे स्टिर करते रहो। तो बोलती है मुझे ही बनाना है, आप मत बनाओ। तो उसने सारे कुछ पैकेट निकाल दिए, और साथ में चखते भी जा रही है, और सारा गंदा किया है किचन। दूसरे दिन फिर हम लोग बस वॉक कर रहे थे। मेरी एक फ्रेंड है हमारी बिल्डिंग से, वो भी अपने बेटे को लेके आ जाती हैं, तो कभी कभी हम लोग साथ में वॉक कर लेते हैं, कभी अकेले। शाम का 6 बज रहा है, अब हम जा रहे हैं रोटी लेने।
इल्हाम आजकल बहुत लेट उठ रही है, 5 साढ़े 5 बजे, तो उसकी वजह से हमें लेट हो जाता है। फिर ये लोग खेलने भी नहीं आ पा रहे हैं आजकल। ठंडी इतनी हो रही है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है मौसम। तो इशाल बोलती है मुझे ना न्यूट्रेला ब्रेड खाना है, तो मैंने बोला ठीक है, फिर मैं भी आलू पराठा खाऊंगी। आज डिनर में यही खाते हैं, तो आज इनका आलू पराठा ट्राई करते हैं, तंदूरी आलू पराठा। ये कैफेटेरिया फिर बंद हो गया, ये चलता ही नहीं है। कितनी बार खुल चुका है, कितनी बार बंद हो गया है। हर बार ओनर चेंज होते हैं, लेकिन चलता ही नहीं है ये। इशाल अपना न्यूट्रेला ब्रेड एंजॉय कर रही है, और हम लोग जा रहे हैं सुपरमार्केट। तो वहाँ से इनको जो भी और चीज़ें लेनी होंगी वो लेते हुए घर चले जाएंगे। ग्रोसरी भी हो गई, रोटी भी हो गई। अब जा रहे हैं घर, 7 बज रहे। 6 बजे आए थे, 7 बज गया, 1 घंटा हो गया हमें। हमने 2-3 राउंड और लगाए, थोड़ी सी वॉक करी और फिर हम घर आ गए। ये रहा तंदूरी आलू का पराठा, गरम करूँ, ठंडा हो गया। और ये रही चाय। हाँ, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड? यू वांट समथिंग? व्हाट? टैब, ओके। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं कश्मीरी चाय, जिसको पिंक टी भी बोलते हैं। ये चाय की पत्ती मैं पाकिस्तान से लेके आई थी जब लास्ट टाइम हम गए थे। तो आज देखते हैं कि पिंक टी बनती है कि नहीं। इसमें हम डालेंगे 2 कप नॉर्मल वाटर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंगे, 3 इलायची, और 4 टीस्पून कश्मीरी चाय की पत्ती। ये पत्ती में मुझे पक्का मालूम है कि इसमें कलर मिला हुआ है, क्योंकि ये नज़र आ रहा है कि पिंक पिंक है। तो दूसरी जो चाय की पत्ती होती है वो ऐसी पिसी भी नहीं होती है, वो पत्तियाँ होती हैं। अब इसमें मैंने बस थोड़ा सा पकाया और ये पिंक ऑलरेडी दिख रहा है। इसको इतना पकाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, मतलब 10-15 मिनट में ये चाय बन के रेडी हो गई। और जो ओरिजिनल चाय की पत्ती होती है उसको पता नहीं कितने घंटे पकाना पड़ता है, ऐसे उछाल उछाल के तब जाके कलर आता है। इसमें ना ही मैंने सोडा डाला है ना ही कुछ, फिर भी कलर आ गया। यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए काजू, बादाम, पिस्ता एकदम बारीक चॉप कर लिए। 2 कप पानी जब 1 कप रह जाए तो उसमें 1 कप ठंडा पानी डालना होता है, बर्फ़ वाला, तो वो मैंने डाल दिया है। और साथ में मैंने दूध को भी बॉईल करने के लिए रख दिया, उसमें 1 चम्मच शुगर डाल के। तो अभी चाय हमारी अच्छी तरह से पक गई है, इसमें 1 कप पानी वापस रह गया है। तो अभी इस पॉइंट पे मैं इसको ड्रेन कर लूँगी और स्टोर करके रख दूँगी फ्रिज में। जब भी मुझे चाय बनानी होगी, बस कलर लिया, दूध को बॉईल किया और मिक्स करके पी ली। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आप हर रोज़ इतने घंटे किचन में नहीं खड़े रह सकते हो, क्योंकि इसको बनाने के लिए कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए होता है। तो बड़े ही मज़ेदार हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। उसको मैंने गार्निश कर दिया है पिस्ता बादाम से, और दिखने में भी एकदम पिंक है, जैसी होना चाहिए। सुबह का 4 बजे है और हम लोग कॉर्न बना रहे हैं। तो इसको बस मैंने बॉईल करना है, छुरी के साथ मैंने इसको ऐसे काट लिया है। बस इसको हम 10 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे और फिर पानी इसका ड्रेन कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे बटर 1 टेबल स्पून, चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और चाट मसाला और चिली सॉस। बस ये चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके बच्चों को दे देंगे। इन लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है। और इशाल खुद बना रही, बोलती मुझे मिक्स करना है। इल्हाम को भी कॉर्न पसंद है। सिट डाउन इल्हाम। रमीज़ आ गए थे 5 बजे, तो फिर बोला कि चलो ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। ये लोग कोई भी सो रहा नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर हम लोग ग्रोसरी के लिए निकल गए। बाहर इतनी ठंड है और दोनों ने जैकेट नहीं पहनी है। रमीज़ लेके आए दोनों को नीचे, मैं बाद में आई हूँ। मैंने देखा तो इन लोग ने जैकेट ही कोई नहीं पहनी। हम आ गए हाशिम सुपरमार्केट, यहाँ से शॉपिंग करेंगे, क्योंकि ये 24 आवर खुली होती है। नेस्टो वगैरह बंद हो जाती है 12 बजे लास्ट। आधे घंटे में शॉपिंग हो भी गई, हम वापस आ गए। 5:30 बज रहे, अजान हो रही है सुबह की।
सुपरमार्केट से आके सामान रखा भी नहीं था, ये लोग ने अपनी पेस्ट्री खोल ली और बैठ के एंजॉय करने लगे। आज फ्राइडे है तो आज मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। नेशनल का मसाला है मेरे पास, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। तो ये 2 पैकेट में मसाले के डालूँगी। 10-12 मैंने ग्रीन चिली ली है, 2 बड़ी ऑनियन ली है, 1 किलो चिकन है और टमाटर, अदरक, लहसुन इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 4 टमाटर और 2 चम्मच अदरक, 2 चम्मच लहसुन। ऑनियन को हम यहाँ पे बस फ्राई करके निकाल लेंगे। और मैंने चावलों के लिए पानी भी चढ़ा दिया है, इसमें थोड़ी सी लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और सिनेमन स्टिक, लौंगे, ब्लैक पेपर ये सब डाल के चढ़ा दिया। और सॉल्ट मैंने डाला है 3 चम्मच। ऑनियन यहाँ पे हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको मैं निकाल के सेपरेट कर लूँगी। इसी ऑयल में हम चिकन और मसाले डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद हमने जो मसाला बनाया था वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ में हरी मिर्ची और दही भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। राइस के पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए। अब इसको मैं पकाऊंगी जब तक कि इसमें एक कनी बाकी ना रह जाए, मतलब 70% तक हमने पका लेना है और फिर पानी को ड्रेन कर देना है हमने। यहाँ पे हमने चिकन में ये नेशनल मसाला भी ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने सैलड भी बना ली है। आज मैं कचुम्बर बना रही हूँ जैसे मुंबई में बनता है। सारी टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और हरी प्याज, हरा धनिया, खीरा ये सब बारीक बारीक काट के मैंने दही में मिक्स कर दिया है। राइस हमारे यहाँ पे पक चुके हैं। अब मैं इसमें से पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। और इल्हाम मुझे तंग करिए, मुझे बोरी गोद में ले लो। चिकन भी अब बस हमारा पक गया, अब इसको हम दम लगा देंगे। ये जब मैंने इसके लेयर लगाए तो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि इल्हाम मुझे तंग करी थी, वो मेरे पास ही थी तो मैं बना नहीं पाई। इसके लिए बस मैंने नीचे लेयर जो है राइस का रखा है, फिर उसमें बीच में सालन डाला है, फिर वापस राइस, फिर सालन, फिर तीसरा लेयर राइस का और ऊपर से कलर डाल दिया है और जो मैंने ऑनियन फ्राई करी थी वो डाल दिए। आधी ऑनियन मैंने बचा ली है, वो जब मैं सर्व करेंगे तब ऊपर से गार्निश करेंगे उसके साथ में। तो यहाँ पे हो गई है हमारी बिरयानी रेडी और ऊपर से मैंने इसको गार्निश कर दिया है फ्राइड ऑनियन के साथ में। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी लगती है। अभी 11:30 बजे रात का, हम अभी निकले हैं बाहर। आज दिन में हम आए नहीं थे क्योंकि वो मैं सो गई थी, इल्हाम भी सो गई। आज हमने नैप ले ली तो फिर हम लोग उठे 7 बजे। इशाल तो गई थी बाहर, तो इशाल को मैंने भेज दिया था तैयार करके, वो चली गई थी 3:30 बजे। फिर वो आई है, इशा की अज़ानें हो गई तो वो आई है, तब मैं उठी हूँ। फिर उठ के खाना वाना दिया, चाय पी, फिर इनको शावर दिया, तो अभी जाके सारे काम हुए। तो अब मैं नीचे आई हूँ, तो हम लोग थोड़ी वॉक करेंगे बस, फिर घर जाएंगे। इनको ग्रोसरी भी नहीं लेके गए तो ग्रोसरी भी ले जाऊँगी अभी। तो बस अब आ गए हम सुपरमार्केट में और ये लोग ने अपनी चीज़ें ले ली। फिर उसके बाद में ये हॉर्स राइडिंग देख ली इन्होंने, तो इन्होंने कहा कि हमें हॉर्स राइड करना है। तो फिर दोनों को मैंने एक साथ ही बिठा दिया। इल्हाम के लिए जगह नहीं हो रही थी, वो बार बार फिसल रही थी, फिर भी मैंने उसको बोला ऐसे पकड़ के बैठ जाओ। बस ग्रोसरी से निकले तो फिर घर की तरफ गए तो इल्हाम बोलती है मुझे घर नहीं जाना और खेलना है। फिर हम लोग ने 10-15 मिनट और वॉक करी, फिर हम लोग घर गए। मतलब घर जाते जाते हमें 12:30 बज गए थे। यस ओपा, व्हाई ओपा, यू स्कैर्ड अगेन? वो सामने है ना वो वीकेंड पिज़्ज़ा वाले लोग, तो उनसे डरती है। बस उनको देख लिया, अभी बोलती है मुझे ओके गोद में ले लो। विशाल अपनी कैंडी फैंडी खा रही है बैठ के बस। हाँ मिंट, इट्स अ मेंटोस नॉट मिंट। इल्हाम को अभी कॉकरोच बोलना भी आ गया है, कोकरेज बोलती, कोकरेज। और एयरप्लेन को भी बोलती है एयरप्लेन। जब भी एयरप्लेन देखती है तो बराबर मुझे बताती है मम्मा एयरप्लेन। तो बस ऐसे ही खेलते खेलते बातें करते करते हमारी वॉक हो गई। फिर हम लोग घर चले गए।
So cute. Small rabbits. I have 2 rabbits. Another rabbit. And a gnome. Wow. Cute babies. Hello, cute babies. He's the most cutie. He's the most cutest baby ever. Too much sound there. सुबह के 5 बजे हम बाहर जा रहे हैं ऐसे ही घूमने के लिए। बस बच्चे बोलते हैं बाहर लेके चलो। रमीज अभी आए हैं, बस खाना खाया है और हम लोग निकल रहे हैं। इल्हाम बनी है Bunny. बनी, स्मॉल बनी। And I'm the biggest bunny. Mommy. यस, इल्हाम लुक सो क्यूट। माशाल्लाह, सो क्यूट। हम आ गए डेजर्ट में और हमारे को फायर भी मिल गया है, बना बनाया। किसी ने करके गया था और हम जैसे आए बस हम भी यहाँ पे बैठ गए। हमारे को आज जलाना भी नहीं पड़ा, ऑलरेडी जलता हुआ फायर मिल गया हमें। आज तो वीकेंड भी था, फिर भी कोई नहीं दिख रहा ना। वीकेंड आज स्टार्ट हो गया। इल्हाम देखो बस बैठ गई रमल में। Mommy, where is that sound before? इल्हाम Mom, what's fine? सामने मेन रोड है, हम बस मेन रोड के पास में ही बैठे हैं, ज़्यादा अंदर नहीं गए। हमें यहाँ पे बस जैसे हमने राइट लिया वहाँ पे हमें फायर मिल गया, वहीं बैठ गए हम। इल्हाम बस मट्टी में खेल रही है, पूरा रमल इसने अपने ऊपर गिरा लिया है और उछाल उछाल के मेरे ऊपर भी फेंक रही है। Mommy, what Ilham is me? Ilham, are you making pulao for me? That's a nice toy. I can play with it. Yeah. दूसरे दिन शाम को 5 बजे फिर हम लोग नीचे आ गए खेलने के लिए। इल्हाम की नींद अभी तक पूरी नहीं हुई, अभी भी नींद में है वो। विशाल की आवाज़ सुन के बस थोड़ा थोड़ा उठती है, फिर सो जाती है वापस। If I got someone better, she's jealous. विशाल अपनी फ्रेंड की कंप्लेन कर रही है, बोलती है जब मैं किसी की बर्थडे में जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड मेरे से जेलस हो जाती है, मेरे से बात नहीं करती है और मेरे से खेलती नहीं है और बोलती है कि तुम दूसरे फ्रेंड के साथ में मत खेलो, तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड हो। मेरी वॉक ख़त्म हो गई लेकिन इल्हाम अभी तक सोई है, उठ ही नहीं रही है। अभी बज रहा है 5:55। 1 घंटा हो गया मुझे वॉक करते हुए कि इल्हाम नहीं उठ रही। ग्रोसरी भी जाके आ गई मैं, मिल्क भी ले आई, लेकिन ये नहीं उठ रही। इसकी चीज़ें भी लेके मैंने डाल दी। विशाल बोलती है आज पास्ता बनाओ मम्मा, तो फिर मैंने पास्ता रख दिया बॉईल करने के लिए। 3 कप पास्ता है ये, और टमाटर और लहसुन और हरी मिर्चें इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और बेल पेपर मैंने एक लिया है, एक प्याज लिए और गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लिया है। तो प्याज को मैंने पैन में डाल दिया और साथ में डाल दिया बटर होगा ये 3 टेबल स्पून शायद से। और मैंने जो प्यूरी थी टमाटर की उसको ग्राइंड कर लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया है 1.5 स्पून। और साथ में ही मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच शान का मीट मसाला। तो ये सब मसालों को अच्छे से मैं पका लूँगी। साइड में हमारा पास्ता भी रेडी हो गया, उसको मैं ड्रेन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसमें 2 टेबल स्पून विनेगर ऐड किया है, थोड़े सी मैंने थाइम्स डाला है और 1 स्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद में मैंने बेल पेपर डाल दिए, क्योंकि बेल पेपर को मैंने ज़्यादा नहीं पकाना। फिर उसके बाद मैंने पास्ता ऐड कर दिया इसमें। फिर पास्ता डाल के मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए दम पे रख दिया। बस 5 मिनट इसको दम दिया मैंने और बस गार्निश कर दिया मैंने हरा धनिया के साथ में, और हमारा मज़ेदार पास्ता रेडी है। इसमें ना गोश्त है ना चिकन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी बनता है। इशाल और इल्हाम को बहुत अच्छा लगता है। आज रमीज़ को बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था, सर्दी लग रही थी उनको, पता नहीं वो गाड़ी कैसे चला के घर तक पहुँचे। मैं पट्टियाँ कर रही थी उनको, तो इल्हाम भी ना पट्टियाँ कर रही थी मुझे देख देख के। आज हम लोग 5 बजे सो के उठे हैं, क्योंकि सुबह सोए थे 11 बजे। रमीज़ को बहुत लेट हो गया था आते आते, उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। तो रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोक के एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस ने आके चेक किया उनको। फिर वो घर पे पहुँचते पहुँचते उनको 7 बज गया। उन्होंने रास्ते में ही पेट्रोल स्टेशन पे गाड़ी रोकी और फिर एम्बुलेंस को कॉल किया। उनसे गाड़ी नहीं चल रही थी, उनके हाथ पैर सुन्न हो गए थे, बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई थी उनको।
और बुखार भी इतना तेज़ था। फिर एम्बुलेंस आई, इतना टाइम लग गया, फिर उनको घर आते आते मतलब 7 बज ही गए। मतलब उन्होंने बोला कि मैं जा सकता हूँ घर, तभी एम्बुलेंस ने बोला ठीक है चलो, तुम अगर तुम जा सकते हो तो तुम चले जाओ, नहीं तो फिर हॉस्पिटल चलो। लेकिन रमेश बोला कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चे मेरा वेट करें, तो मैं घर जाऊँगा, अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई तो मैं वहाँ से आ जाऊँगा। फिर बच्चे तो सोए हुए थे, रमेश भी सोए थे, फिर मैं अकेले जाके कीमा लेके आई, रोटी लेके आई। तो फिर आज मैं कीमा करेले बनाने जा रही हूँ। अभी रमेश की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो गई है, उनको रात में पैनाडोल वगैरह दी थी तो ठीक हो गए थे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 स्पून तेल डाला है और इसको मैंने करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। एकदम क्रिस्पी फ्राई नहीं करने, बस हल्के ब्राउन करने हैं हमने, और फिर इसको निकाल लेना है। मसाले में मैंने लिए हैं 2 बड़े टमाटर, 4 ग्रीन चिली और 2 टेबलस्पून जिंजर के और 2 टेबलस्पून गार्लिक के। 4 प्याज लिए मैंने मीडियम साइज़ की, 2 मैं मसाले के साथ डालूंगी और 2 मैं ऊपर से कच्ची डालूंगी करेले के साथ। टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। मसाले में मैंने डाला है 1 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें अचार मसाला। करेला हमारा फ्राई हो गया था तो मैंने इसको निकाल लिया और इसी में मैंने 2 ऑनियन को डाल के उसको फ्राई कर लिया। ऑनियन को थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैंने कीमा ऐड कर दिया, उसको भी अच्छी तरह से भून लिया। कीमा अच्छी तरह से भून गया था, फिर मैंने इसमें मसाला डाल दिया जो हमने मसाला बनाया था। अब इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। कीमा भून गया था, फिर मैंने इसमें 4 टेबलस्पून दही ऐड कर दिया, इसको भी डाल के भून लिया। कीमा और सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए थे, इल्हाम भी सो के उठ गई और मेरे पास आ गई है। और यहाँ पे मैंने इसमें प्याज और करेले ऐड कर दिए और इसको ढक के मैंने 10-15 मिनट के लिए पकाया। पानी इसमें पूरा ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के 10 मिनट दम दिया और फिर इसको गार्निश कर दिया लेमन और कोरिएंडर के साथ। कीमा करेले हमारे बड़े टेस्टी बने थे, सबको बड़ा मज़ा आया खाने में। जब तक कि मैं खाना बना रही थी, विशाल को मैंने बोला तुम अपना होमवर्क कर लो। मैं उसको प्रैक्टिस कराती हूँ डेली, नंबर नेम्स की, साइट वर्ड की। तो उसको बोला है कि आइसक्रीम खानी है तो फिर जल्दी जल्दी कर लो। तो ना आइसक्रीम के चक्कर में फटाफट उसने होमवर्क कर लिया। वैसे तो वो टाइम पास कर कर के, खेल खेल के, सो के करती है होमवर्क, आइसक्रीम के चक्कर में जल्दी जल्दी कर लिया। तो अभी होमवर्क कर लिया तो फिर मैं उसको लेके जा रही हूँ ग्रोसरी की, चलो तुम्हें आइसक्रीम दिला दूँ। दोनों ने आइसक्रीम खाई, उसके बाद हमने थोड़ी सी वॉक करी, फिर हम घर वापस चले गए। इल्हाम इन लोगों से इतना डरती है लेकिन वो फिर भी वीकेंड पिज़्ज़ा वाले ने उसको गोद में उठाया, उसके साथ में वॉक करा रहा है उसको। इल्हाम है ना अपनी कोई भी चीज़ जल्दी से खा लेती है, फिर इशाल से बोलती है उसकी चीज़ दो। तो यहाँ पे इल्हाम की आइसक्रीम ख़त्म होने वाली थी तो इशाल ने कोन लिया था, तो अब वो बोलती है इसको मुझे कोन चाहिए। तो मेरे से रो के बोलती है मम्मा मम्मा मुझे कोन चाहिए मतलब, और ये वाली आइसक्रीम इशाल को दे दो। तो इशाल को मैंने बोला तुम आगे भागो और अपनी आइसक्रीम फिनिश कर लो फिर आना। तो इशाल आगे आगे भाग रही है, इल्हाम उसके पीछे पीछे भाग रही है। फिर फाइनली मैंने बोला थोड़ी सी बची अब उसको दे दो। तो अब इशाल का मूड ख़राब हो गया, बोलते हैं मेरी हर चीज़ ले लेती है। इशाल नाराज़ होकर खड़ी है यहाँ पे। रात के 12 बज गए हैं, हम दुबई जा रहे हैं। हमारी गाड़ी किसी ने हिट कर दी है। रमेश के पार्टनर का फ़ोन आया था तो वो बोल रहे कि मिरर साइड का टूट गया है, तो वही देखने जा रहे हैं। बनेगी तो सुबह ही गाड़ी, लेकिन अभी बस देखना है कि क्या करना है। इन लोगों को मैंने बस पॉपकॉर्न बना के दे दिए कि रास्ते में ये लोग बोर ना हो, बस खाते रहे और खेलते रहे। बस हमने कार चेक करी अपनी, उसके बाद हमने थोड़ा टाइम बमज़र बीच पे स्पेंड किया, फिर हम घर आ गए। आज मंडे है, 4:45 बज गया है और यहाँ बारिश हो रही है। आज 2 बजे से बारिश स्टार्ट हुई है, हम लोग 3 बजे उठे और इशाल तो 3 बजे की नीचे है, जैसी उठी है वैसी बस बारिश का सुन के सीधा भागी है। हम लोग अभी आए हैं 4:30 बजे। हमने यहाँ पे ही खड़े रह के चाय पी, अंडा खाया, तो अच्छा लग रहा है। मौसम एकदम ठंडी हो रही है। इल्हाम तो मेरी गोद से नहीं उतर रही, वो बोलती है कि बस गोद में ही लो।
इल्हाम को ठंडी लग रही थी और डर भी रही थी, उसने पहली बार बारिश देखी है ना, तो गोद से ही नहीं उतर रही थी। और रमीज़ भी थोड़ा लेट गए, बोलते हैं कि अभी बारिश बहुत हो रही है, ट्रैफिक जाम है, तो थोड़ा लेट जाऊंगा। और इशाल तो खूब भीग गई है। दो ओ इशाल, यू आर सो वेट। अम्ब्रेला भी तोड़ दिया आज इशाल ने अपना। वहाँ पे पानी भर गया ना, बच्चे लोग स्प्लैशिंग कर रहे हैं वहाँ पे। इल्हाम इज फीलिंग कोल्ड। इल्हाम यू फीलिंग कोल्ड। इल्हाम को मैंने अभी सॉक्स ला के पहनाए, शूज ला के पहनाए, उसको बहुत ठंडी लग रही थी। आज मैं बना रही हूँ बकरे का पाया, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है और बच्चे बेचारे काँप रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा सर्दी में। तो इसमें मैंने लिया है गरम मसाला, एक काली इलायची, थोड़ी सी लौंगे, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चुटकी जायफल पाउडर, 1 चम्मच सौंफ, 1 टमाटर, 1 प्याज, 3 हरी मिर्चें, अदरक लहसुन के 2 चम्मच और 2 टेबलस्पून विनेगर। और गार्निश करेंगे इसको हम स्प्रिंग ऑनियन, ब्लैक पेपर और लेमन के साथ में मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म खिचड़ी। इसको मैं नरम बनाऊंगी कुकर में, बच्चों के लिए सॉफ्ट गरम गरम ये भी अच्छी लगेगी इनको। कुकर में मैंने 2 टेबलस्पून बटर डाल दिया है, 1 चम्मच ज़ीरा और 3 हरी इलायची और 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक। मसाला हमारा थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम खिचड़ी डाल देंगे और खिचड़ी को भी 2 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद में इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1 कप दाल थी, 1 कप राइस, तो मैं इसमें 2 कप ही पानी डालूँगी और 2 चम्मच ही सॉल्ट। बस पानी ऐड करके इसको हम कवर कर देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि इसमें 3 विसल ना आ जाए। 3 विसल आ जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने पर ही खोलेंगे, ताकि हमारे राइस अच्छी तरह पक जाए। सूप हमारा रेडी हो गया था, तो इसको अब हम गार्निश कर लेते हैं ग्रीन और स्प्रिंग ऑनियन के साथ में लेमन और ब्लैक पेपर। यहाँ पे मैंने सूप को डिश आउट कर लिया है और बच्चों को दे दिया है गरम गरम। 3 विसल के बाद में मैंने खिचड़ी खोल के चेक करी है, बिल्कुल पक गई है अच्छी तरह से। और मैंने जब इसकी स्टीम पूरी तरह से आउट हो गई थी तभी मैंने इसको खोला है और एकदम सॉफ्ट खिचड़ी बनी है जैसी मुझे चाहिए थी। आज बारिश की वजह से इन लोग को चाय इतनी अच्छी लग रही है कि आज 3 बार चाय पी ली इन लोग ने। मतलब अभी रात का 2 बज रहा है, इशार बोलती वापस से चाय बनाओ। मतलब दिन में 2 बार पी चुके हैं और अभी बोलती फिर बनाओ, क्योंकि वैसे तो कभी चाय ये लोग पीते नहीं है, आज बारिश की वजह से बोलते हैं चाय पीनी है। अभी मैंने कुरान इसको पढ़ाया है और चाय रखी है गैस पे, और इल्हाम भी रो रही है चाय के लिए, बोलती मुझे और चाय चाहिए। जब तक मैंने चाय बनाई इल्हाम सो गई, आई तो देखा सो रही है। चाय भी पक पक के ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं कुरान पढ़ा रही थी, मैंने देखा ही नहीं, चाय भूल गई थी मैं। तो अभी वापस से दूध डाल के उसमें इन लोग को देती हूँ। आज ट्यूसडे है, 5:30 बज रहा है शाम का। इशाल तो 3:30 बजे की आई हुई है, मैं नहीं आ पाई थी इल्हाम के चक्कर में। इल्हाम अभी भी सोई हुई है, तो मैं उसको छोड़ के नीचे आ गई हूँ। वो उठेगी तो बाबा मुझे मिस कॉल कर देगा, फिर मैं आ जाऊँगी। इशाल के लिए और अपने लिए चाय भी मैं नीचे ले आई हूँ, उसके लिए क्रॉसन भी ले आई हूँ, तो उसने नाश्ता नहीं किया था, तो यहाँ पे बैठ के कर लेंगे हम लोग। बारिश का मौसम हो और हाथ में चाय हो गर्मा गर्म, तो उसकी तो बात ही कोई नहीं, इतनी अच्छी लगती है चाय बारिश में। ये बिल्डिंग के पास हमेशा पानी भर जाता है, जितनी बार भी बारिश होती है ना, बस यहाँ पे पानी लाजिम भरता है। इल्हाम अभी तक सोई हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि बाबा की मेडिसिन ले आऊँ और रोटी भी जाके ले आऊँ। तो मैंने मेडिसिन भी ले ली है और रोटी भी ले ली है। अब मैं घर जा रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ वाइट छोले चना मसाला। इसको मैंने रात में ही बॉईल करके रख दिया था
और पानी मैंने इसका निकाल के इसमें से आधे चने मतलब आधे कप के बराबर चने मैंने निकाल के उसको ऐसे ग्राइंड कर लिया था। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें मैं उसमें थोड़े से गरम मसाले डाल रही हूँ। आधा चम्मच ब्लैक पेपर है, एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंगे, 1 चम्मच ज़ीरा, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 1 तेज़पत्ता। गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हो गया था तो फिर मैंने 1 ऑनियन उसको ऐसे बारीक काट के डाल दिया है, उसको भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया और साथ में ही मैंने इसमें दही डाला है 2 टेबल स्पून। मसालों में मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 पिंच ब्लैक सीड कलौंजी। अब ये सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून गया था। यहाँ पे मैंने इसमें चने ऐड कर दिए हैं, चने डाल के भी मैंने इसको 2-3 मिनट तक भून लिया है। अब मैं जो चने की हमने पेस्ट बनाया था वो ऐड कर दूँगी और उसको डाल के 5 मिनट तक दम पे रख दूँगी। चनों को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इसको गार्निश कर देती हूँ 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर से और 3 ग्रीन चिलीज। इल्हाम सो के उठ गई है, मेरी गोद में आ गई है। चने तो मेरे बन गए, अभी बस सैलड बनाना बाकी है। रात का 11 बजे है। अब हम आए वॉक करने के लिए। विशाल सोई भी थी लेकिन उसने मुझे बोला कि मुझे वॉक करनी है आज तो मुझे उठा लेना, तो मैंने उसको उठा लिया। तो आज बोलती है कि आज 4 राउंड करने हैं, तो मैंने बोला ठीक है। बाहर आए तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो इशाल बोलती मुझे बारिश का पानी पीना है। बारिश देख के बहुत खुश होती है इशाल। बस हम लोग अपनी वॉक कर रहे थे। कैट भी हमारे साथ वॉक करती है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं कैट भी हमारे साथ ही चलती है। आज वेंसडे है, शाम का 5 बज गया है। हम अपनी चाय एंजॉय कर रहे हैं नीचे बैठ के क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, एकदम ठंडी हो रही है तो चाय पीने का बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। इल्हाम अभी भी नींद में है, उसको मैंने ब्रेड स्टिक हाथ में दे दी है लेकिन खा रही नहीं है, बोलती है और सोना है उसको। उसका मूड अभी तक सही नहीं हुआ है, ख़राब है। Just now you had tea, right? Just wait. Let me finish walking, then I will buy for you. Please, No, please. please. ग्रोसरी लेके गई हूँ तभी मूड ठीक हुआ है इल्हाम का, नहीं तो रोई जा रही थी। मार्कर से इसने अपने मुंह पे ना कलर किया है, ग्रीन कलर। मगरिब की अजानें हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं डेल्टा, मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी करनी है। इल्हाम आजकल उसने नया टाइमिंग बनाया है, सुबह 10 बजे सोती है और रात के 7-8 बजे उठती है, तो रोज़ ऐसे ही कर रही है। अभी यह हफ़्ता पूरा ऐसे ही चला गया हमारा। पूरा दिन हम घर में सोते हैं, रात भर जागते हैं, तो बाहर बच्चे खेलने भी नहीं आ पाते हैं इसी चक्कर में। इधर कितना पानी भर गया है। रात में ज़्यादा बारिश होती है, दिन में नहीं होती। रात में भर गया है पूरा। इल्हाम ने 2-2 प्रिंकल्स उठाए। मैंने उसको बोला इतना बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा वाला चाहिए, रख दो, तो बोलती है नो। मैं उसको डरा भी रही हूँ लेकिन नहीं डर रही है। इशाल तो खेल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ तो वो आई नहीं मेरे साथ, तो बस इल्हाम को लेके मैं आ गई। इल्हाम बोलती फिर मुझे राइड लेनी है, तो फिर मैंने उसको यहाँ बिठा दिया अकेले। जहाँ से हम रोटी लेते हैं उसके पीछे वाली गली में भी पानी भरा हुआ है। जगह जगह पानी भर जाता है यहाँ पे, मतलब अजमान में। इशाल की ड्रेस की बारी है। आज इशाल की ड्रेस सॉर्टेड आउट करेंगे। जो छोटे हैं वो निकाल देंगे, जो सही हैं वो रखेंगे। कैबिनेट इशाल का फुल हो गया था। ये ड्रेसेस मैंने सॉर्टेड आउट कर लिए हैं। ये ठीक ड्रेसेस हैं, बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, मतलब बाकी के जो छोटे हैं वो मैंने निकाल दिए। तो इशाल का कैबिनेट हो गया ऑर्गेनाइज। इस तरह मैंने रख दिए, पैंट सेपरेट, टी शर्ट सेपरेट, और जो कंप्लीट सेट है वो पीछे। 2 दिन के बाद इसकी हालत देखना क्या है।
2 दिन के बाद इशाल फिर वैसे ही कर देगी सारा कुछ। पिलो कवर और बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। रिमूव योर हैंड इल्हाम। इशाल बेड हो गए हैं रेडी। दोनों बेड बना लिए हैं, कवर चेंज कर लिए, बेडशीट चेंज कर ली। अभी जाके इनको सबको लॉन्ड्री में डालना है। सारे पड़े हैं। इशाल अपना होमवर्क कर रही है, इल्हाम सो रही है और मैं अपने काम कर रही हूँ। 11:30 बजे रात में इशाल बोलती है मुझे चाय बना के दो। अभी शावर दिया, पहले सूप मांगा, फिर बोलती चाय बना के दो। चाय बनाई तो फिर पॉपकॉर्न भी बना ली साथ में। इल्हाम मेरे पीछे मेरे के साथ खेल रही है। इसके बाल अभी बनाने बाकी है। इल्हाम के बाल जब तक नहीं बनाती हूँ ना, उसके मुंह पे बाल आते हैं ना, उसको बहुत बुरे लगते हैं। बार बार अपने मुंह से बाल हटाते रहेगी ऐसे हाथ के साथ में ना, तो मैं उसको तंग कर रही हूँ। रात के 1:30 बजे अभी बोलते ग्रोसरी लेके जाओ, वॉक करनी है। दोनों रैबिट बने, एक डोरेमोन है, एक रैबिट है। इशाल, वेयर इज योर जैकेट? यू नॉट ब्रिंग जैकेट। इशाल को बोला जैकेट लेके आओ, वो वापस गई ऊपर। हम उसको बोलती है कि कहाँ जा रही है। चल इशाल, इशाल कम बैक, इशाल कम बैक। हेलो रैबिट। हेलो मिस रैबिट। हेलो। ड्रेस इशाल के ड्रेस पुराने वाले डाल दिए मैंने इसमें। इशाल ने आज बॉम्ब लिए तो इल्हाम उसको देख के बहुत खुश होती है। ऐसे ज़मीन पे मारेंगे तो आवाज़ आती है। वन मोर। ये जुमेरात है, इल्हाम अभी तक सोई हुई है। इशाल और मैं ही नीचे आए अकेले। हमने अभी बस चाय पी है शाम की नहीं, हमारी तो सुबह हुई है ना। कल सुबह सोए हैं 7 बजे, तो ये लोग तो सोए नहीं पूरा दिन। ये लोग सोए 11 बजे और फिर उठे हैं 4 बजे। मम्मी इशाल अकेले खेल रही है, आज उसकी कोई भी फ्रेंड नहीं है यहाँ पे। माहिरा इज़ कमिंग, ओके। आज मैं बना रही हूँ बैगन का भरता। 3 बैगन है, इसको मैंने रोस्ट करना है और उसके बाद इसकी स्किन निकाल लेनी है। मसाले में मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 3 हरी मिर्चें, 5 लहसुन की कलियाँ और 3 छोटी सी प्याज। टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन को मैंने पीस लिया है। अब उसमें मैंने डाल दी चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट और 1 चम्मच मैंने डाला है शान मीट मसाला। बैगन ऐसे रोस्ट करने से गैस पूरी गंदी हो जाती है, तो पहले मैं वो क्लीन कर लेती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करती हूँ। गरम गरम गैस मैंने क्लीन करी, कितनी जगह मेरे हाथ में जल गया। गैस साफ़ करने के बाद मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाला और जो प्याज थी वो डाली, उसको थोड़ी सी फ्राई करके मसाला डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया। साथ में ही मैंने एग प्लांट को साफ़ कर लिया, उसकी स्किन निकाल दी और उसका जो हेड था वो भी निकाल दिया।
और नाइफ़ के साथ रफली चॉप कर लेंगे एग प्लांट को। इशाल बस मेरे पास बैठ के होमवर्क करती है। बस मसाला हमारा यहाँ पे अच्छी तरह से भुन गया था, तो इसमें एग प्लांट हमने ऐड कर दिया। एग प्लांट ऐड करके इसको भी 3-4 मिनट तक अच्छी तरह से भून के 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। मेरा कोरिएंडर इतना बड़ा हो गया है, अभी मैं वेट कर रही हूँ इसको, और 1-2 हफ्ते रख जाऊंगी तो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, फिर इसको हार्वेस्ट करूंगी। 7 बजे हो गया हमारा सारा काम, तो आज हम जल्दी आ गए वॉक करने के लिए। अभी वॉक करेंगे 1 घंटा, फिर इन लोग को कुछ और ग्रोसरी में जाना है, तो वहाँ पे भी ग्रोसरी लेके फिर घर जाएंगे। ऊपर चढ़ के बैठे हैं ये लोग। सिट बैक इल्हाम, सिट बैक। 1 घंटा हो गया हमें वॉक करके। 9:30 बजे गए थे, 10:30 बज गए। अभी घर जा रहे हैं। विशाल को कुरान पढ़ना है। फ्राइडे सुबह हम लोग उठे थे 12 बजे, फिर मैंने पुलाव बनाया। पुलाव खा के 2 बजे सब सो गए वापस। ये लोग तो कोई उठा ही नहीं, ना इशाल ना इल्हाम, सिर्फ रमीज़ उठे, नमाज़ पढ़ के आए, बाबा गया नमाज़ के लिए, और फिर खा के खाना वापस सो गए। फिर रमीज़ चले गए काम पे, मुझे पता नहीं वो कितने बजे उठे गए। मैं फिर भी सोते रही इल्हाम के साथ में। मैं 6 बजे उठी हूँ, इशाल भी 6 बजे उठी है। अभी वो खाना खा रही है और अभी मैं अपने सारे काम कर रही हूँ। कल 31 है तो हम लोग दुबई जाएंगे, तो आज सारी पैकिंग करेंगे। रात भर हम लोग वहाँ पे ही रहेंगे दुबई में। रमीज़ काम करेंगे और उनका कज़िन वो जो उमर था लास्ट टाइम हमारे साथ आया था, वही आएगा। तो हम लोग वो सारी रात रहेंगे वहाँ पे ही, बीच वगैरह पे, और फायरवर्क वगैरह देखेंगे, और फिर नींद आएगी तो गाड़ी में ही सो जाएंगे। तो सारा सामान लेके जा रही हूँ, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ पैक करना है मैंने। अभी बच्चों के कपड़े, ब्लैंकेट, सारा कुछ मैंने बैग में डाल दिया। और भी सोच रही हूँ क्या क्या चीज़ें लेके जाऊँ, वो अभी सारी पैकिंग करनी है। उनके कपड़े निकाल दिए मैंने, स्वेटर्स वगैरह भी ले लिए, जैकेटें भी ले लिए। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।